हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के भी शुभम। तो एसएससी जीडी टारगेट सीरीज़ का आज वीक 3 है, जिसमें कि आपको 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का टारगेट दिया जाएगा। तो टारगेट देने से पहले हम परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं। परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जो भी आपको पिछले हफ्ते टारगेट्स दिए थे, क्या आपने वो सभी टारगेट्स कंप्लीट किए? अगर किए हैं तो क्या आपका गैप फिल हो पाया, यानी कि आप कुछ इंप्रूवमेंट कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, आपको वो कैसे चेक करना था, वो आपको मॉक दे के चेक करना था। यानी हर एक चीज़ आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है, कौन सा आपका वीक टॉपिक है और जो मैं उसको पढ़ रहा हूँ क्या वो इंप्रूवमेंट हो भी पा रहा है, मैं खुद से क्वेश्चंस कर भी पा रहा हूँ टीचर से पढ़ने के बाद या नहीं कर पा रहा। ठीक है, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात करते हैं अपने टारगेट्स की। तो सबसे पहले मैथ में, ठीक है, मैथ में पिछली बार यानी कि पिछले हफ्ते हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि 2019 से लेके 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चैप्टर में काफ़ी है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे सिर्फ 3 दिन है। ठीक है, तो 3 दिन में लगभग आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। वो किस तरीके से करने हैं, डेली आपको 60 प्लस क्वेश्चन करने हैं। 60 प्लस क्वेश्चन का मतलब T20 अप्रोच के साथ करने हैं। 20 मिनट का फ़ोन में टाइमर सेट करना है, उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और ये चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है, यानी कि बार बार। तो जैसे आपके 2 घंटे कंप्लीट होंगे, आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे डाउट, उनको आप मार्क करोगे। मार्क करने के बाद उनको बाद में प्रैक्टिस और उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। ठीक है, तो लगभग आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चन 3 दिन में करनी है। तो 3 दिन में अगर 200 क्वेश्चन करोगे, और आप ये भी देखोगे कि एक चैप्टर जो कि परसेंटेज उसमें 300 साढ़े 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, तो एसएससी जीडी का हर एक क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद सीएचएसएल सीजीएल आप किसी भी एग्जाम के कर सकते हैं, लेकिन एसएससी जीडी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 3 दिन में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं परसेंटेज के, उसके बाद फिर 3 दिन तक आपको अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अच्छे से पढ़ना है यूट्यूब से अपने नोट से। फिर उसके बाद अगले हफ्ते फिर इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके पास 4 दिन है, यानी कि 3 दिन आपके कंप्लीट हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, यानी आपके पास 4 दिन है। तो 4 दिन के अंदर आपको इन वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप इनमें से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, या इन तीनों के अलावा भी किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आदित्य रंजन सर की एक मैराथन वीडियो जो कि 12 घंटे 40 मिनट की है, गगन प्रताप सर की लगभग 12 घंटे की है। इसी तरीके से साहिल सर की 9 से 10 वीडियो है। ठीक है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जब चैनल पर जाओगे तो इसमें एक डेढ़ सवा घंटे की वीडियो, लगभग इतने ही घंटे की वो वीडियो बैठेंगी। तो एक दिन में अगर 3 घंटे की वीडियो आप कंप्लीट करेंगे तो लगभग 4 दिन में 12 घंटे की वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आपको 4 दिन के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं आपको टाइप वाइज। आपके पास अगर खुद के नोट्स हैं तो उनमें से आप रिवाइज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाने हैं, जो आपको हर बार क्वेश्चन नया मिलता है, जो आपको समझ में नहीं आता, जो दिमाग में है उसको नोटबुक में नहीं लिखना। इसके अलावा रिवाइज और प्रैक्टिस। रिवाइज और प्रैक्टिस का मतलब है जो ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, 60 प्लस डेली, उसमें जो क्वेश्चंस आपके मार्क हुए थे, यानी कि जो आपको हार्ड लगे थे, बीच में जो डिफिकल्ट लगे थे, जो आपसे हो नहीं पाए, उनको आपको संडे के दिन क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सिलोगिज्म करना है। कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, E1 कोचिंग सेंटर या सिग्मा क्लासेस। इसके अलावा काफ़ी मतलब यूट्यूब चैनल उनको भी फॉलो कर सकते हो, पीयूष वार्षण सर, विक्रमजीत सर। लेकिन चैनल में बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक साथ कलेक्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जहाँ से आपका मन करे वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, प्रैक्टिस जरूर करनी है हर एक क्वेश्चन की। या आपको लगता है कि नहीं मैं यूट्यूब से नहीं करूँगा, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं खुद से प्रैक्टिस करूँगा, तो आपको क्या करना है, 30 से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, पिनेकल, किरण या कोई भी आपके पास PDF है वहाँ से करने हैं, और क्वेश्चन जो भी डिफिकल्ट आता है उसको मार्क करना है, और उसको अलग अपने पास कलेक्शन रखने हैं अच्छे क्वेश्चन के, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस करके ही आपका स्कोर बूस्ट होगा। क्योंकि अगर और बच्चों से आगे निकलना है तो आपको क्या करना है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है बार बार, उनका कलेक्शन भी होना चाहिए रिवीजन के लिए। तो उनका रिवीजन करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कलेक्शन, तो मार्क करके रखना। क्लियर। इसके अलावा 3 दिन में आपको ये करना है सिलोगिज्म, और 3 दिन में आपको क्या करना है, नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करनी है। यानी एक हफ्ते में 2 आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं, मतलब चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा डेली आप क्या करेंगे, डेली एक मॉक अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका डेली का काम है। एक सेक्शनल मॉक 25 क्वेश्चन का डेली आप क्या करेंगे, 20 का आप डेली अटैम्प्ट करेंगे। क्लियर। तो ये कहाँ से करना है, नंबर सीरीज़ कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, जो सेम मैंने पीछे बताए थे, सेम इसी तरीके से 30 से 50 क्वेश्चन पिनेकल, किरण, PDF और मार्क करने जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ और सिलोगिज्म में सेम दोनों में टास्क यही है, और इसी के साथ डेली एक मॉक देना है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ग्रामर में हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब की बार प्रीपोजिशन और वर्ब। प्रीपोजिशन में फिक्स प्रीपोजिशन भी आपको याद करनी है, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, 1-1.5 दिन में आपका
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मतलब कि चैप्टर वाइज, जैसे कि प्रीपोजिशन कर रहे हो तो उसके एरर प्रैक्टिस करोगे, और उसी के साथ जो उसके फिक्स प्रीपोजिशन वो भी आपको याद करने हैं। इसी तरीके से वर्ब भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर आप तरुण ग्रोवर सर, अमन वसीफ सर, या नीतू मैम, या निमिषा बंसल, रानी मैम, या जो भी आपको लगता है, गोपाल वर्मा सर, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन टारगेट क्या है कि 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आपको लगता है कि नहीं मैं सिर्फ 4 दिन में करूँगा, इसको 2 दिन में करूँगा, या इसको 3 दिन में करूँगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। बात करते हैं वोकैब की, तो 60+ सिनोनियम आपको याद करने हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, ब्लैक बुक, किरण, ठीक है, या पिनेकल, ठीक है, कोई बुक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है यूट्यूब चैनल से याद करना है तो देसी पढ़ाकू, ओपन स्टडी गुरुकुल, ठीक है, इनको फॉलो कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज, प्रीवियस ईयर पैसेज होना चाहिए, जो भी आपके पास बुक है पिनेकल किरण, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले SSC GD, फिर CHSL, फिर CGL। एक क्लोज टेस्ट मतलब 5 क्वेश्चन और 10 PQRS, ठीक है। ये आपको डेली ही आपको ये टास्क करना है, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और ये कहाँ से करनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक वहाँ से कर सकते हैं। इसी के साथ इंग्लिश में भी आपको एक डेली क्या करना है, सेक्शन मॉक देना है टेक्स्ट बुक पे। जो भी उसमें गलतियाँ होती हैं उसको अच्छे से एनालाइज करना है, और जो भी क्वेश्चंस गलत होते हैं या रॉन्ग होते हैं या आप अटैम्प्ट नहीं कर पाते, छोड़ देते हो, तो उनको सेव करना है, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। आपके पास एक कलेक्शन रहेगा टेक्स्ट बुक की लाइब्रेरी ऑप्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, यूट्यूब या टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे लगाओगे तो क्वेश्चन को सेव करना है। यूट्यूब पर अगर करते हो प्रैक्टिस तो वहाँ पे क्या करना है, एनालाइज करना है, समझना है और उनको याद करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको नहीं मिलती है यूट्यूब पे अपने नोट्स में ऐड करते जाना है। इसी के साथ 3 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं 1 हफ्ते के अंदर, कारक, काल और वर्तनी, ठीक है। कहाँ से करने, कोई भी यूट्यूब चैनल आप डायरेक्ट सर्च करेंगे हिंदी प्लेलिस्ट फॉर SSC GD, तो काफ़ी यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट आएंगी। जो टीचर आपको अच्छा लगता है उसी से आप पढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट चैप्टर का नाम डाल के भी आप सर्च कर लेना, वहाँ से भी मिल जाएगा। इसी के साथ पर्यायवाची आपको याद करनी है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, एक दिन में 60+, और डेली एक सेट यूट्यूब पर जरूर लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी इसमें नई चीज़ सीखने के लिए मिलती है अपने नोट्स में ऐड करते जाना है और उसी का रिवीजन करना है। बात करते हैं GK की, तो GK में मिडाइवल हिस्ट्री करेंगे, यानी मध्यकालीन भारत। परमार SSC जो इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो परमार SSC से करेंगे, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो RWE से करेंगे, या अलग अलग मैराथन वीडियोज़ है जो कि हिंदी में भी है इंग्लिश में भी, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको सर्च करना है मिडाइवल हिस्ट्री इन 1 वीडियो, ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री मैराथन फॉर SSC GD, इस तरीके से आप सर्च कर लेना, या SSC, तो काफ़ी वीडियो मिलेंगी, जो आपको सही लगे वहाँ से आपको कर लेना। लेकिन ये मत सोचना कि मैं एक वीडियो देख लूँ चाहे परमार SSC या RWE की तो आपका सब कुछ हो जाएगा, नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। एक वीडियो में कोई भी अच्छे से या पूरा सब कुछ नहीं पढ़ा पाएगा, और ज़्यादा 10-10, 20-20 वीडियो पढ़ोगे तो इतना कंटेंट याद भी नहीं रख पाओगे, और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक आइडिया लेना है, समझना है कि मिडाइवल हिस्ट्री है क्या, उसका बेसिक क्या है, और एक ऑर्डर में समझना है। समझने के बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे ना प्रैक्टिस, उसके नीचे जो डाटा रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगी, उसको जब डेली प्रैक्टिस करते करते समझोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा ये, ठीक है, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है। ये मैं सोचना कि एक बस वीडियो देखी या एक जगह से पढ़ लिया, अपने नोट्स रिवाइज कर लिया, बस वही सब कुछ है, नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपनी प्रीवियस ईयर बुक से, ठीक है, 2019 से 2024 तक के। इसमें भी आपको क्या करनी है, चीज़ें मार्क करनी है जो भी आपको नहीं मिलती हैं, ठीक है। आपको लगता है कि मैंने नोट्स बना रखे हैं और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिली है जो कि मेरे नोट्स में नहीं है, तो आपको अपने नोट्स में ऐड भी कर लेनी है, ठीक है। तो फिर आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। स्टैटिक GK में क्या करना है, सेंसस 2011 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं SSC के एग्ज़ाम में, और बुक्स और ऑथर, ठीक है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, परमार SSC, RWA या टॉप ट्रेंडिंग GK, जो भी है मैंने अलग अलग चैनल लिखे हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी चैनल से आप ये दोनों टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी प्रीवियस ईयर बुक से। 2011 का जो सेंसस है वो एकदम फिक्स है, इसके क्वेश्चन फिक्स हैं, हर बार थोड़ा बहुत अलग अलग चेंज होकर आता है। तो इसलिए जो भी आपके पास अपडेट बुक है, न्यू बुक है, पिनेकल किरण, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको फुल मॉक देना है SSC GD 2024 का, जो कि 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में हुआ था, ठीक है। पिछली बार शिफ्ट 2 में दिया था, शिफ्ट 2 का दिया था, तो उसका कमेंट आपको बताना है, स्कोर कितना है कमेंट करके। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीक में आपको ये वाला मतलब मॉक देना है, मतलब नेक्स्ट संडे, और उसका भी एनालाइज करके जो भी आपका स्कोर आता है, क्या गलती होती है, वो भी आपको कमेंट में बतानी है। और अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ। जरूरी नहीं है कि सुबह मैथ ही पढ़नी है, या जरूरी नहीं है सुबह GK पढ़नी है। जो भी आपको टाइम मिलता है, जो भी आपको स्लॉट मिलता है, आपको लगता है कि नहीं सुबह का स्लॉट मेरे पास 1 घंटे का खाली है, तो उसमें मैं रीजनिंग पढ़ूँ तो रीजनिंग पढ़ सकते हो। आपको लगता है नहीं रीजनिंग नहीं पढ़नी मुझे सुबह, मेरी रीजनिंग अच्छी है, तो आपको लगता है कि नहीं मैं वोकैब याद करूँगा सुबह, तो वोकैब याद कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना है और अच्छे से टारगेट्स को फॉलो करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जहाँ भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और विश्वास रखो टारगेट्स अगर डेली कंप्लीट कर रहे हो स्कोर ज़रूर बूस्ट होगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।